हेलो गाइस, तो मैं आज वाइन्स फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करूंगी। गाइस, अब ये फैन फिक्शन मैं जल्दी से ख़त्म करना चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग बोर हो गए हैं। तो चलो अब मैं फैन फिक्शन ख़त्म करना चाहती हूँ। सही है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ममा जो विंग और लेंजर को देख रही थी तो ममा बहुत गुस्से में थी, तो ममा फिर कॉल लगाती है। तो इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। सुबह हो गई, लेंजर और विंग ब्रेकफास्ट कर रहे थे, ममा जो उनके पास बैठी थी। तो ये लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो अचानक से ममा की मोबाइल की घंटी बज जाती है। ममा कॉल उठाती है तो ममा बातें कर रही थी। तो ममा बोलती है, ममा अब लेंजर के असिस्टेंट के साथ बात कर रही थी। तो ममा बोलती है, हाँ हेलो। असिस्टेंट बोलता है कि मुझे 1 महीने की छुट्टी चाहिए, मेरी मदर की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई, तो मुझे अपनी ममा के पास जाना होगा जो कि गाँव में रहती है, तो मुझे उनके पास जाना है। तो ममा बोलती है, बहुत तबीयत ख़राब है क्या? तो वो असिस्टेंट बोलता है, यस मैम, बहुत ज़्यादा। मैम बोलती है, तो ममा बोलती है, ऑफ कोर्स, एक सेकंड भी वेट मत करो, जाओ अपनी मम्मा के पास। ओके। और फिर मम्मा जो मोबाइल बंद कर देती है। तो लेंस एंड विंग देख रहे थे कि मम्मा बहुत टेंशन में है और किसी के साथ बात कर रही थी। तो लेंस बोलता है, मम्मा क्या हुआ? तो मम्मा बोलती है, कुछ नहीं, तुम्हारा जो असिस्टेंट है ना, उसकी मदर की अचानक से तबीयत ख़राब हो गई, तो उसको जो गाँव जाना पड़ा, तो वो 1 महीने के लिए नहीं आएगा। तो लेंस बोलते हैं, क्या? बट मेरी मीटिंग है, मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है। तो मामा बोलती है, इस ओके लेंजन, हम 1 महीने के लिए दूसरी असिस्टेंट का बंदोबस्त कर लेंगे। तो लेंजन बोलता है, मामा दूसरी आएगी, दूसरा आएगा, उसको सब कुछ सीखने में टाइम लगेगा। तो मामा बोलती है, इस ओके लेंजन, मैं कोई ना कोई बंदोबस्त करती हूँ, तुम टेंशन मत लो। ओके। तो लेंजन जो टेंशन में था, इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। लेंजन और वही जब जाते हैं ऑफिस, लेंजन जैसे ही ऑफिस जाता है तो विंग भी उसके साथ जाता है। तो लेंजन बताता है, विंग आज मुझे बहुत ज़्यादा काम है, असिस्टेंट भी नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो विंग बोलता है, लेंजन मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो लेंजन बोलता है, विंग तुम्हारे अपने अलग काम होते हैं और मैं तुम पर अपने भी काम थोप दूँ तो ये अच्छी बात नहीं है। तो विंग देख रहा होता है लेंजन जो फाइल्स कलेक्ट कर रहा होता है, क्योंकि जो काम अब असिस्टेंट को करना है वो अभी लेंजन को भी करना होगा। तो लेंजन का जो काम डबल हो जाता है। तो लेंजन जो काम कर रहा होता है, तो विंग जब बाहर जाता है तो अचानक से एक लड़की जो लेंजन के ऑफिस के अंदर आ रही थी, तो विंग और उस लड़की की अचानक से टक्कर हो जाती है। तो विंग जब उस लड़की को देखता है तो विंग उस लड़की को पहचान जाता है। विंग उस लड़की को देख रहा होता है और वो लड़की जो और कोई नहीं वही पैम होती है, जो कि गेम के दौरान बीच में आ गई थी और लेंजन ने जो उसके हाथों को टच किया था और बोला था कि ये मेरे विंग के हाथ है। तो विंग जो उस लड़की को पहचान जाता है। विंग बोलता है, तुम यहाँ? तो वो लड़की बोलती है, आप मुझे जानते हो? तो विंग बोलता है, तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तो फिर वो लड़की जल्दी से हाथ बढ़ाती है और बोलती है, हाँ मेरा नाम पैम है और मुझे असिस्टेंट की जॉब के लिए यहाँ पे रखा है आपकी मम्मा ने। तो विंग बोलता है, किसने? तो लेंजन भी सुनता है तो लेंजन भी शौक में हो जाता है। लेंजन बोलता है, किसने रखा है तुम्हें? तो वो पैम बोलती है, मम्मा ने, 1 महीने के लिए आपको असिस्टेंट की ज़रूरत थी ना, तो आपकी मम्मा ने फ़ोन किया था, तो फिर मेरी कंपनी वालों ने मुझे भिजवाया आपकी हेल्प के लिए। तो विंग जो उस लड़की को देख रहा था और फिर विंग बोलता है, हमें लड़की की ज़रूरत नहीं है। तो लेंजन विंग को देखता है तो फिर लेंजन बोलता है, विंग मम्मा ने रखी है। तो विंग जो बोलता है, लेंजन मैं मम्मा से बात कर लूँगा। तो लेंजन बोलता है, ओके। और फिर लेंजन भी बोलता है, हाँ हमें लड़की की ज़रूरत नहीं है, हम अगर असिस्टेंट रखेंगे तो कोई लड़का रखेंगे, है ना विंग? तो विंग बोलता है, हम असिस्टेंट किसी लड़की को भी रख देंगे बट ये लड़की नहीं होगी। तो वो पैम विंग को देखती है, शौक में हो जाती है। वो बोलती है, क्यों सर, आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? मैं यहाँ खुद ही तो नहीं आई हूँ, आपकी मम्मा ने फ़ोन किया था, आपकी मम्मा ने मेरी कंपनी में फ़ोन किया था, तो मेरी कंपनी वालों ने मुझे भिजवाया। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और वो पैम जो वहाँ से जा रही होती है तो विंग जो मुँह बना लेता है कि जाती है तो जाने दो। और लेंजन जो थोड़ा सा घबरा जाता है। लेंजन आता है विंग के पास। लेंजन बोलता है, विंग मम्मा ने उसको हायर किया है, क्या पता कोई प्रॉब्लम हो, फिर हमें पहले मम्मा से बात करनी होगी। विंग बोलता है, लेंजन मम्मा से मैं खुद ही बात कर लूँगा बट ये लड़की यहाँ पर असिस्टेंट की जॉब नहीं करेगी। तो लेंजन बोलता है, क्यों? मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए चाहिए, मेरा असिस्टेंट आ जाएगा तो फिर मैं इसको निकाल दूँगा। तो विंग सोचा होता है। विंग बोलता है, लेंजन मुझे ये लड़की ठीक नहीं लग रही है। तो लेंजन बोलता है, विंग मतलब? तो विंग बोलता है, पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी ये लड़की अच्छी नहीं लग रही है। और फिर लेंजन विंग जो कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक से मम्मा का फ़ोन आ जाता है लेंजन को। तो लेंजन
का मोबाइल बजने लग जाता है। तो लेंजन जैसे ही देखता है तो लेंजन शॉक में हो जाता है। लेंजन मोबाइल उठाता है और बोलता है मम्मा की कॉल है। तो विंग भी शॉक में हो जाता है। तो लेंजन फिर कॉल अटेंड करता है और बोलते हैं हेलो मम्मा। तो मम्मा बोलती है लेंजन मैंने तुम लोगों के लिए असिस्टेंट का बंदोबस्त कर दिया था, तो तुम लोगों ने उसको इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया, ये क्यों? तो लेंजन बोलते हैं मम्मा इंसल्ट तो उसे किसी ने नहीं की। तो मम्मा बोलती है इंसल्ट उसे किसी ने नहीं की, तो फिर उसने मुझे फ़ोन करके ऐसे क्यों कहा कि तुम्हारे बेटे ने मेरी इंसल्ट की? अभी के अभी जाओ और उसको अपने पास 1 महीने के लिए रखो, ओके? तुम्हें पता भी है वो कौन है? वो मेरी दोस्त की बेटी है। अगर उसको तुमने इंसल्ट करके बाहर निकाल दिया ना, तो फिर तुम मुझे जानते हो कि मैं फिर तुम दोनों के साथ क्या करूँगी। तो लेंजन बोलता है ओके मम्मा, मैं अभी जाता हूँ, उसको वापस लेकर आता हूँ। तो फिर लेंजन मोबाइल बंद कर देता है और विंग को सब कुछ बता देता है कि वो मम्मा की दोस्त की बेटी है। तो विंग वो शॉक में था। विंग बोलता है बट उसने तो कहा था कि मम्मा ने किसी कंपनी से मुझे हायर किया है। विंग थोड़ा शॉक में हो गया था। तो फिर लेंजन जो जाता है उस लड़की के पीछे, बट विंग नहीं जाता है। विंग यही सोच रहा था कि वो लड़की बोलती कि मेरी कंपनी ने मुझे यहाँ भिजवाया है मम्मा के कहने पर, और मम्मा बोल रही है कि ये मेरी दोस्त की बेटी है, सिर्फ 1 महीने के लिए आई है। विंग को ये बात कुछ अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें हमारा सीन कट होता है। लेंजन जो उसका इंटरव्यू ले रहा था तो वो बिल्कुल परफेक्ट थी। तो लेंजन जो स्माइल करता है और बताए ठीक है तो तुम आज से ही अपना काम शुरू कर दो, क्योंकि कल मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है और मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता हूँ। तो वो लड़की बोलती सर आप बेफिक्र रहिए, मैं कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। तो विंग जो देख रहा था, तो फिर वो लड़की जो अपने फाइल से कलेक्ट करती है और जा रही होती है, और विंग उसी लड़की को देख रहा था और वो लड़की विंग की तरफ देख कर डेवल स्माइल करती है और वहाँ से चली जाती है। और विंग जो उसकी इस डेवल स्माइल को कुछ अच्छा नहीं समझता है, विंग को उसकी डेवल स्माइल शॉक कर देती है। विंग शॉक में हो जाता है और वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो लेंजन जो अपने लैपटॉप में लगा था, फिर विंग आता है लेंजन को बोलता है लेंजन ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग रही है। तो लेंजन स्माइल करता है और बोलता है क्या मतलब, क्या ये हम दोनों का मर्डर कर देगी और हमारी जायदाद हड़प कर ले जाएगी? तो विंग लेंजन को देखता है और लेंजन बोलता है विंग लेंजन को देखता है और फिर विंग बोलता है लेंजन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो हमारी जायदाद के लिए आई है, बट मुझे वो लड़की कुछ अच्छी नहीं लग रही है, मुझे इसमें कुछ फॉल्ट लग रहा है। तो लेंजन बोलता है विंग माफ़ करो प्लीज़, मेरी हेल्प करो, मेरी कल मीटिंग है। तो विंग बोलता है ओके। और फिर ये दोनों जो ऑफिस से काम करने लग जाता है, तो वो वही पैम जो हर एक क्वेश्चन को पूछने के लिए आती है, ज़ाहिर असिस्टेंट है तो अब तो वो हर वक्त आती ही रहेगी। और वो जब भी आती है तो पहले वो गेट खोलती है और फिर बोलती है मैं आई कमिंग सर। तो विंग को जो गुस्सा आ रहा है, बट विंग जो कुछ नहीं बोलता है क्योंकि ये लोग रूम में नॉर्मल ही बैठे थे, तो विंग जो कुछ भी नहीं बोलता था। तो इसी तरह आज का दिन गुजर जाता है। तो विंग का जो आज का दिन बहुत बुरा गुजरता है क्योंकि उसको पैम पर गुस्सा आता है और वो पैम जो लेंजन के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रही थी कि ज़ाहिर है उसको अभी सब कुछ समझना था कि इनका काम किस तरह होता है किस तरह नहीं होता है। तो इस वजह से वो पैम जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रही थी और लेंजन भी उसके हर क्वेश्चन का जवाब दे रहा था। और इसी में आज का दिन गुजर जाता है। विंग और लेंजन जो कार में बैठते हैं आ रहे थे, तो अचानक से वो पैम जो रास्ते में ही खड़ी थी और टैक्सी का वेट कर रही थी। तो लेंजन जो उस पैम को देख लेता है, लेंजन बोलता है विंग वो देखो पैम खड़ी है, चलो इसको लिफ्ट देते हैं। तो विंग बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा घर चलो। तो लेंजन बोलता है विंग वही अकेली लड़की खड़ी है, बुरी बात है, अगर वो पीछे बैठ जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो विंग जो चुप हो जाता है। तो फिर लेंजन जाता है उसको लिफ्ट देता है और बोलता है पैम बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो पैम बोलती नो सर इट्स ओके। तो लेंजन बोलता है नो पैम बैठो। तो पैम जो बैठ जाती है और विंग जो पैम को ही देख रहा था। तो इस तरह करते करते 2-3 दिन गुजर जाते हैं। पैम जो अब बिल्कुल इस ऑफिस के बारे में जान गई होती है कि लेंजन क्या करता है क्या नहीं और इनकी क्या रूटीन मतलब क्या इनका रूल है। पैम बहुत अच्छे से सब कुछ समझ गई थी और मीटिंग भी इनकी बहुत अच्छे से गई थी। तो लेंजन बहुत खुश था क्योंकि मीटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। जो मीटिंग थी वो बहुत अच्छे से गई क्योंकि विंग और लेंजन ने इस प्रोजेक्ट में दोनों ने ही बहुत अच्छे से काम किया था और सब कुछ बहुत अच्छे से किया था। तो लेंजन जो बहुत खुश होता है। तो लेंजन और विंग इसी तरह ऑफिस में बैठे हुए थे। तो लेंजन विंग को बोलता है विंग थैंक यू, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करते तो मेरी ये मीटिंग इतनी अच्छी से नहीं जाती। तो विंग बोलता है लेंजन तुम अपना सारा क्रेडिट मुझे क्यों दे रहे हो, तुम्हें पता है ना मैं इन कामों में इतना जीनियस नहीं हूँ जितना तुम हो। तो लेंजन बोलता है नहीं तुमने मेरी हेल्प की है, मैं सच में बहुत ज़्यादा टेंशन में हो गया था जब असिस्टेंट अचानक से गाँव चला गया था।
पर थैंक गॉड जो ममा ने स्पैम को भिजवा दिया। अच्छा है, बहुत जल्दी काम सीख गई है ना। तो विंग बोलता है हाँ। और इन दिनों पैम ने ऐसी कोई हरकत भी नहीं की थी, जैसे विंग को देख कर ऐसे कोई इशारे नहीं किए थे। तो विंग तो नॉर्मल था। विंग बताए हाँ। तो फिर विंग बताए लैंजन मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, ओके। तो लैंजन होता है ठीक है। फिर विंग जाता है वॉशरूम। तो अचानक से पैम आ जाती है। पैम आती है और पैम बोलती है, पैम अचानक से पैम आ जाती है और पैम जो आती है, पैम के हाथ में एक फ़ाइल होता है। और पैम जो उस फाइल में एक क्वेश्चन पूछने के लिए लैंजन के पास आ जाती है। और लैंजन से पूछती है सर इस फाइल में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो लैंजन बताए कौन सी प्रॉब्लम। तो पैम आ जाती है लैंजन के पास और लैंजन के पास खड़ी हो जाती है और उस फाइल को लैंजन के सामने रख देती है और झुक जाती है, मतलब लैंजन की बहुत क्लोज होती है और वो क्वेश्चन पूछ रही होती है। लैंजन इस बात पर ध्यान नहीं देता है। लैंजन उसे क्वेश्चन का जवाब देता है और उसे समझा रहा होता है कि अचानक से वॉशरूम से विंग निकल आता है। और विंग जैसे ही निकलता है, विंग देखता है तो लैंजन और पैम इतने क्लोज थे कि उनके शोल्डर एक दूसरे से टच हो रहे थे और उस पैम के हेयर लैंजन के शोल्डर के ऊपर थे। तो विंग जो ये देख लेता है तो विंग जो शॉक में था, तो विंग को जो गुस्सा आ रहा था, विंग जल्दी से आता है और उस पैम के हाथों को पकड़ता है और उसे खींच के लैंजन से दूर कर देता है और बोलता है एक्सक्यूज़ मी, दूर रहो, ओके। तो पैम देखती है कि लैंजन विंग ने इतनी बुरी तरीके से मुझे इतनी बुरी तरीके से मेरे साथ बिहेव किया। तो पैम बोलती है सर क्या हो गया है आपको, आपने मेरे मेरा हाथ इतनी बुरी तरीके से दबाया। तो विंग बोलता है क्या मैंने तुम्हारा हाथ दबाया। तो वो पैम जो अपना हाथ पकड़ लेती है वो बोलती है मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है। और वो पैम जो रोने लग जाती है और बोलती है और फिर लैंजन को बोलती है सॉरी सर मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ, यहाँ पर ये विंग सर मुझे कुछ अच्छा नहीं देखते हैं, मैं यहाँ काम नहीं कर सकती हूँ। और वो पैम जो ऐसा दुखड़ा सा मुंह बना के चली जाती है। तो लैंजन पैम को देखता है और फिर लैंजन विंग को देखता है। लैंजन गुस्सा हो जाता है विंग पर। लैंजन बोलता है विंग वो सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रही थी। विंग बोलता है ये क्वेश्चन पूछने का कोई तरीका नहीं था, वो तुम्हारे इतने क्लोज थी, तुम भी बहुत खुश थे उसके इतने क्लोज। तो लैंजन बोलता है विंग तुम पागल हो गए हो क्या। विंग बोलता है लैंजन मुझे ये लड़की सही नहीं लग रही है। लैंजन बोलता है वो बिल्कुल ठीक है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। और लैंजन ऐसा बोलकर बाहर चला जाता है पैम को मनाने। तो विंग जो लैंजन का ऐसा बिहेवियर देखता है तो विंग जो हर्ट हो जाता है। तो फिर हमारा सीन कट होता है, हमें अगला सीन दिखाते हैं घर का। विंग ममा को बोलता है ममा ये पैम कहाँ से आई है। तो ममा बोलती है कि मेरी फ्रेंड की बेटी है। तो विंग बोलता है ममा आपने इस लड़की को लैंजन की असिस्टेंट क्यों बनाया है। तो ममा बोलती है क्योंकि लैंजन को असिस्टेंट की ज़रूरत थी विंग। तो विंग बोलता है अभी के अभी इस लड़की को यहाँ से हटाइए और कोई और असिस्टेंट का बंदोबस्त कीजिए, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होती है, ये लैंजन की बहुत क्लोज होती है। तो ममा बोलती है विंग तुम्हें लैंजन पर शक हो रहा है, तुम तो कहते हो लैंजन मुझसे बहुत प्यार करता है। तो फिर तो विंग बोलता है ममा लैंजन मुझसे बहुत प्यार करता है मुझे पता है, बट मैं पैम को लैंजन के करीब नहीं देख सकती हूँ। तो ममा बोलती है विंग पैम सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए आई है और ये भी काम को समझ गई है तो इसी को रहने दो, ओके। मुझसे बार बार ये असिस्टेंट मुझसे बार बार ये असिस्टेंट चेंज नहीं होते हैं, ओके। जो पहले वाला असिस्टेंट था वो 1 महीने बाद आ जाएगा, तो तब तक इसी पैम को बर्दाश्त करो और मुझसे इस बारे में कोई बात मत करना। ममा ऐसा बोल के अपने रूम में चली जाती है और विंग बोलता है ममा मुझे गिफ्ट। तो ममा बोलती है विंग कोई क्वेश्चन नहीं, कुछ दिन है बस इसको बर्दाश्त करो, फिर ये चली जाएगी, फिर तुम्हारा पुराना ही असिस्टेंट आ जाएगा। तो विंग फ़ोन मिलाता है उस पुराने असिस्टेंट को और बात करता है और बताए कैसे हो तुम। तो असिस्टेंट बोलता है ठीक हूँ। तो विंग बोलता है ममा कैसी है तुम्हारी। तो असिस्टेंट बोलते हैं ममा कौन सी ममा। तो विंग बोलता है तुम्हारी मदर तबीयत ठीक नहीं थी, तुम गांव गए थे। तो असिस्टेंट बोलते हैं हाँ मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं गांव में हूँ सर, मैं बस कुछ ही दिनों में आ जाऊँगा। तो विंग बोलता है कब आओगे। तो असिस्टेंट बोलता है बस मम्मा की जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं आ जाऊँगा। तो विंग बोलता है प्लीज़ थोड़ा जल्दी आओ। तो असिस्टेंट बोलता है ओके सर। और फिर विंग मोबाइल बंद कर देता है और फिर विंग जो बहुत टेंशन में होता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि पैम जो ऑफिस आती है और विंग को देखती है। ना विंग को पैम अच्छी लगती है और ना पैम को विंग अच्छा लगता है, ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं। और पैम जो इसी तरह रेगुलर क्वेश्चन पूछती है, मतलब ऑफिस के काम की वजह से वो लैंजन के बहुत करीब होती है, हर वक्त लैंजन के साथ फ़ोन में बातें करती है और विंग ये देख रहा होता है। और विंग जब भी लैंजन को कुछ बोलता है तो लैंजन जो बात को काट देता है और यही बोलता है कि विंग वो मेरी असिस्टेंट है, मतलब लैंजन बिल्कुल भी विंग की बातें लगने नहीं देता है। लैंजन रात को पैम के साथ फ़ोन में बातें कर रहा होता है और विंग को जो गुस्सा आ रहा होता है, विंग अंदर से हर्ट हो रहा होता है।
लेनजेन पूरा दिन पेम के साथ ऑफिस रूम में होता है, और जब भी विंग लेनजेन के पास जाता है ऑफिस में, मतलब जब भी विंग लेनजेन के पास जाता है लेनजेन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, तो लेनजेन जो पेम के साथ इतना हंस हंस की बातें कर रहा होता है, और विंग का जो है दिल हर्ट हो जाता है। जब भी विंग जाता है लेनजेन के रूम में, पेम उसके रूम में बैठी होती है और हंस हंस की लोग बातें कर रहे थे। तो जब भी पेम देखती है कि विंग आ गया, तो पेम फिर अपने फाइल्स को कलेक्ट करती है और बोलती है ओके सर मैं बाद में आती हूँ, ऐसा बोलकर चली आती है। तो विंग तो देखता है कि पेम चली गई, तो लेनजेन सीरियस हो गया। लेनजेन के फेस पे अब स्माइल नहीं है। तो विंग जब फिर जाता है लेनजेन के पास, तो लेनजेन तो बोलता है विंग आ गए तुम, तो बताओ क्या खाओगे। तो विंग बोलता है लेनजेन मैं यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं आया हूँ, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आया हूँ। तो लेनजेन बोलता है ओह मुझे लगा तुम्हें भूख लगी है। तो विंग बोलता है मैं क्या यहाँ पर, मुझे जब भूख लगती है तभी मैं आता हूँ। तो लेनजेन बोलता है विंग मेरा ये मतलब नहीं था। तो लेनजेन विंग बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब था। तो पेम की वजह से जो विंग और लेनजेन के बीच में दूरियां बन जाती है। एक दिन जब लंच टाइम था, विंग लेनजेन के पास जाता है कि मैं लेनजेन को लेकर कैंटीन में जाऊंगा और हम लोग वहाँ पे लंच करेंगे। तो जब विंग जाता है लेनजेन के पास, तो लेनजेन ने पहले से ही खाना ऑर्डर कर लिया था और पेम और लेनजेन बैठ के कर रहे थे लंच। तो विंग ये देखकर शौक में था। विंग जाता है, विंग बोलता है लेनजेन तुम लंच कर रहे हो। तो लेनजेन बोलते हैं हाँ आओ विंग तुम भी आओ। तो लेनजेन तो विंग बताए तुम्हें अभी याद आया कि मैं भी हूँ। तो लेनजेन बताए विंग मुझे लगा तुम आने वाले हो। तो विंग बताए अच्छा तुम्हें लगा मैं आने वाला हूँ, तो कहाँ है मेरा खाना कहाँ है। तो लेनजेन पेम को देखता है और फिर लेनजेन बताए तुम्हारे लिए मैं भी मंगवा लूँगा। तो विंग बताए मतलब तुमने मेरे लिए नहीं मंगवाया, तुमने सिर्फ अपने लिए और पेम के लिए मंगवाया है ना। तो लेनजेन बताए विंग ऐसी, तो लेनजेन ऐसा कुछ बोलने ही वाला था कि विंग वहाँ से चला जाता है। विंग जाता है तो विंग जब जाता है तो विंग यही सोचता है कि लेनजेन मेरे पीछे आएगा मुझे मनाने के लिए। जब विंग पीछे देखता है तो लेनजेन नहीं था। जब विंग दोबारा जाता है देखता है तो लेनजेन इस तरफ बैठ कर खाना खा रहा था। तो विंग ये देखकर शौक में था कि उस दिन पेम को मनाने के लिए वो जल्दी जल्दी उसके पीछे चला गया था और मुझे मनाने के लिए ये नहीं आया। तो इसी तरह हमारा सीन कट हो जाता है, रात हो जाती है। लेनजेन और विंग जो खाना खा रहे थे, तो विंग लेनजेन को नहीं देख रहा था और लेनजेन जो विंग को देख रहा था, मम्मा ये देख रही थी। तो मम्मा जो बहुत अच्छा फील कर रही थी, और फिर मम्मा जो विंग को खाना देती है, विंग खाना खाओ, तुमने आज लंच भी नहीं किया है ना। तो विंग जो खाना खाता है और मम्मा जो विंग को देती है, मम्मा जो विंग को खाना डाल के देती है, और लेनजेन भी विंग को देख रहा था, बट विंग बिल्कुल भी लेनजेन को नहीं देखता है। तो इसी में रात हो जाती है। लेनजेन अपने रूम में जाता है तो वो देखता है विंग जो पहले से सो गया था, वो विंग जो कभी भी नहीं सोता था, वो विंग ब्लैंकेट ओढ़कर अपनी तरफ की लाइट बंद करके और वो सो गया। तो लेनजेन जाता है विंग के पास, विंग के फेस से ब्लैंकेट हटाता है। तो लेनजेन देखता है विंग सोया था। लेनजेन विंग को स्लोली से आवाज़ देता है, विंग कोई रिएक्ट नहीं करता है। तो लेनजेन समझता है ये सो गया। तो लेनजेन होता है गुड नाइट विंग। और फिर लेनजेन जब विंग को फॉरहेड पर किस कर देता है और फिर जाता है अपनी जगह पर। तो विंग जब फिर अपनी आंखें खोल देता है और विंग की आंखों से जो आंसू बहते हैं, मतलब विंग नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था कि ये लेनजेन क्यों पेम के साथ इतना अटैच हो रहा है, ये क्यों पेम के साथ इतना घुल मिल रहा है। विंग से नहीं था बर्दाश्त। तो लेनजेन जैसे ही बैठ जाता है, अचानक से पेम की कॉल आ जाती है और तो लेनजेन जैसे ही कॉल उठाता है, अचानक से लेनजेन पेम का नाम ले लेता है कि हाँ हेलो पेम, क्या हुआ तुमने रात को फ़ोन क्यों किया। तो लेनजेन जो फिर उसके साथ बातें करने लग जाता है। तो विंग जो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है और विंग जो रो रहा होता है, और लेनजेन जो काफ़ी देर विंग पेम के साथ बातें कर रहा था। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें सुबह का सीन दिखाते हैं। विंग और लेनजेन और मम्मा ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तो लेनजेन के अचानक से मोबाइल बज जाता है। विंग जो लेनजेन को नहीं देखता है, मम्मा जो इन दोनों का बिहेवियर देख रही होती है, क्योंकि अब ये दोनों वैसे नहीं होते हैं। तो अचानक से लेनजेन का मोबाइल बज जाता है। तो लेनजेन देखता है, तो मम्मा पूछती है लेनजेन किसका फ़ोन है। तो लेनजेन बोलता है कि पेम का फ़ोन है। जब लेनजेन पेम का नाम ले लेता है तो विंग को गुस्सा आ जाता है। तो लेनजेन जो कॉल अटेंड कर लेता है और ब्रेकफास्ट भी कर रहा होता है और उसके साथ बातें भी कर रहा होता है। विंग ये देख रहा होता है और विंग को जो गुस्सा आ रहा है और विंग जो अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा होता है, क्योंकि विंग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहा होता है। विंग स्पून को बहुत बुरी तरीके से, विंग चॉपस्टिक को अपने हाथों में बहुत बुरी तरीके से टाइट करके पकड़े हुए होता है और उस पर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। विंग को इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि लेनजेन पेम के साथ बहुत ज़्यादा हंस हंस के बातें कर रहा था। तो मम्मा जो विंग को देख रही थी, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और विंग जो अपना गुस्सा उस चॉपस्टिक पे निकाल देता है। विंग के हाथ के चॉपस्टिक टूट जाते हैं। तो विंग के हाथ के जब चॉपस्टिक टूट जाते हैं तो मम्मा देखती है विंग को, तो विंग अचानक से उस चॉपस्टिक को टेबल पर फेंक देता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है लेनजेन ब्रेकफास्ट करने के टाइम लोग इस तरह मोबाइल में बातें नहीं करते हैं। और विंग जो इस तरह गुस्सा हो जाता है तो लेनजेन
अचानक से शॉक में हो जाता है और विंग को देख रहा होता है। तो लेंजन बोलता है विंग वो ऑफिस की वो काम का ही पूछ रही थी। तो विंग बोलता है काम का पूछ रही थी, काम का पूछ रही थी, काम का पूछ रही थी, यही बोलते रहते हो और बेफजूल की बातें करने तुम लोग लग जाते हो। और विंग ऐसा बोलकर चला जाता है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। लेंजन दिन को पैम के साथ ऑफिस में लगा होता है, घर आता है तो फ़ोन में लगा होता है। और विंग जब तक लेंजन को टच न करे तो लेंजन को नहीं होता है याद कि मुझे विंग को प्यार करना था। विंग जो लेंजन के आने से पहले ही सोने की एक्टिंग करता था क्योंकि विंग अपसेट था, बट लेंजन ने कभी विंग को मनाया ही नहीं। लेंजन ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि विंग का बिहेवियर बदल गया है। विंग बात बात पर गुस्सा होता था, लेंजन के साथ बैठता नहीं था और लेंजन को देखकर स्माइल नहीं करता था, बट लेंजन को इस बारे में कभी ध्यान ही नहीं था। क्यों नहीं था? पैम जो हर वक्त लेंजन को फ़ोन करती थी और ऑफिस में भी लेंजन के आगे पीछे ही रहती थी। विंग इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग बहुत ज़्यादा अपसेट था। 2 हफ्ते इसी तरह गुजर जाते हैं। तो एक दिन विंग जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था और विंग जो टाइम को देख रहा था और विंग बोलता है बस बहुत हो गया, आज मैं लेंजन को बता कर रहूँगा कि ये कर क्या रहा है। इतने दिन हो गए मैं इससे अपसेट हूँ तो इसने ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा है कि मुझे विंग को मनाना है। ये बिल्कुल भी ऐसा इसको तो दिल दिमाग में मैं हूँ ही नहीं। बस प्रेम के ही आगे पीछे होता है, उसके साथ बहुत खुश होता है, जब देखो उसी के साथ लंच करता है। इसने नहीं बोला कि सब मैं विंग का वेट कर लूँ। विंग बहुत अपसेट होता है। फिर विंग जो उठ जाता है लेंजन के रूम में। और विंग जैसे ही लेंजन के रूम में जाता है, लेंजन के रूम का गेट खोलता है तो विंग ये देखकर शॉक में हो जाता है और विंग अचानक से लेंजन का नाम पुकार देता है। बोलता है लेंजन जो पैम के ऊपर था और लेंजन पैम नीचे थी और लेंजन पैम के ऊपर था और पैम की शोल्डर से ड्रेस हटी हुई थी। तो विंग ये देख लेता है तो विंग शॉक में था और विंग जो अचानक से विंग के दिल में दर्द हो जाता है। विंग अपने दिल पर हाथ रख देता है। लेंजन उठ जाता है। लेंजन डरा हुआ होता है। लेंजन विंग को देखता है और बोलता है विंग जो तुम सोचो वो सच नहीं है। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है नहीं। और विंग जो ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है। विंग जब ऑफिस रूम से बाहर आ जाता है तो सब जो वर्कर होते हैं, जो स्टाफ होता है, वो विंग को देख रहे होते हैं। लेंजन विंग के पीछे आता है। विंग ऑफिस से बाहर निकल जाता है। लेंजन विंग के पीछे होता है। लेंजन यही बोलता है विंग जो तुमने देखा वो सच नहीं है। विंग लेंजन की बात नहीं सुनता है क्योंकि लेंजन इन दिनों प्रेम के ही आगे पीछे था, प्रेम को ही ज़्यादा टाइम देता था। तो विंग जो इस बात पर यकीन कर लेता है। विंग ने सोचा भी नहीं था कि लेंजन ऐसा करेगा। लेंजन प्रेम के ऊपर था और प्रेम की शोल्डर से ड्रेस हटी हुई थी। विंग ये नज़ारा देख लेता है तो विंग को बार बार यही याद आता है। लेंजन विंग के पीछे होता है और विंग को यही बोल रहा होता है विंग रुक जाओ। विंग के दिल में बहुत दर्द हो रहा होता है, जैसे विंग को सांस ही नहीं आ रही होती है। विंग ने अपना दिल पकड़ा होता है और विंग की आंखों में आंसू होते हैं। लेंजन विंग के पीछे भागता है और यही बोलता है विंग रुक जाओ, विंग जो तुमने देखा वो सच नहीं है। विंग नहीं रुकता है और विंग जो लेंजन से दूर जाना चाहता है। विंग बस इस ऑफिस से दूर विंग बस जा रहा होता है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। विंग को किसी की आवाज़ नहीं आ रही होती है। बस विंग को बस वही याद आ रहा होता है कि लेंजन अभी किसी लड़की के ऊपर था। लेंजन उसको प्यार कर रहा था। लेंजन ऐसा कैसे कर सकता है? विंग यही सोच रहा था और जा रहा था। और विंग जो समझ नहीं पाता है, विंग रोड पे आ जाता है और लेंजन उसी तरह विंग के पीछे था। और अचानक से एक गाड़ी जो विंग को टक्कर मार देती है और विंग जो बहुत बुरी तरीके से विंग का एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसी में हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। ये याद रखना गाइस, ये फ्लैशबैक हमें विंग बता रहे, ओके? तो जो विंग को पता है, विंग हमें वही बता रहा है, ठीक है? अब आगे क्या हुआ और विंग के एक्सीडेंट के बाद उस 1 हफ्ते में क्या हुआ वो हमें लेंजन बताएगा। तो इसी में हमारा ये जो फ्लैशबैक इतने पार्ट में चल रहा था, ये फ्लैशबैक हमारा ख़त्म हो गया। ओके गाइस, हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो गया। जो अभी तक इतना कुछ हमें फ्लैशबैक में ही बता रहा था विंग, वो फ्लैशबैक हमारा ख़त्म हो गया। तो अब हम वहीं आते हैं जहाँ विंग लैपटॉप के सामने बैठा था। विंग ने जो वीडियोज़ लगाई हुई थी और विंग जो हमें फ्लैशबैक दिखा रहा था। तो अब हम वहीं पर आते हैं, लेंजन का जो एक्सीडेंट हो गया था, याद है ना आप लोगों को? हाँ, क्योंकि ये फ्लैशबैक बहुत लंबा था तो ये काफ़ी पार्ट में जो चला, तो मुझे ऐसा लगा कि आप लोग भूल गए होंगे, तो मैं आपको याद दिला रही थी। और विंग जो मिरर के सामने खड़ा था,
विंग बोलता है, तभी तभी जब से मैं होश में आया हूँ तो लेंजन मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, और मुझे कुछ याद ना होने की वजह से मैं उसके साथ अनजान बना हुआ था, जबकि वो मेरा हस्बैंड है, हम लोग मैरिड है। बट लेंजन, उसने मुझे धोखा दिया। उसने प्रेम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? लेंजन हमेशा ऐसा करता है। उसने प्रेम के साथ भी इसी तरह प्यार किया था, और उस न्यू असिस्टेंट के साथ भी वो इसी तरह कर रहा था। मुझे धोखा दे रहा है ये सब के साथ इसी तरह करता है। मुझे कभी इसने प्यार नहीं किया जब तक मैं नहीं करता था, ये मुझे हाथ भी नहीं लगाता था। विंग को सब कुछ याद आ जाता है तो विंग गुस्से में होता है कि लेंजन ने पैम को किस किया था और उसकी ड्रेसेस हटा रहा था, मतलब ये और भी कुछ करना चाहता था उसके साथ। बट अचानक से मैं चला गया रूम में। विंग को लेंजन पर बहुत गुस्सा आता है, और विंग जो और लेंजन से नफरत करने लग जाता है। विंग बोलता है, लेंजन, जो इतने दिन तुम मेरे साथ अभी कर रहे थे, क्यों कर रहे थे तुम मेरे साथ ऐसा? जब मैं सब कुछ भूल गया था तो तुम्हें प्रेम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारनी थी ना, कर लेते उसके साथ शादी। क्यों तुम मुझे इन दिनों इतना तंग कर रहे थे? क्यों मेरे साथ वो सब कुछ कर रहे थे? क्यों मेरे दिल में अपने लिए फीलिंग्स दोबारा से डाली लेंजन? तभी मैं कहूँ, मैंने क्यों तुम्हें उस न्यू लड़की के साथ देखा तो मेरे दिल में दर्द होने लगा। मैं खुद ही कंफ्यूज था कि ये क्यों हो रहा है मेरे दिल में दर्द। वो सब इस वजह से क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था पागलों की तरह, पर तुमने मेरे इस प्यार को कभी प्यार समझा ही नहीं। बट तुम्हें मैं कभी नहीं बताऊंगा कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुम्हारे साथ मैं इसी तरह रहूँगा, अनजान बनकर। तुम्हें ये पता लगने नहीं दूंगा लेंजन कि मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुम्हें मैं कभी ये पता लगने नहीं दूंगा। तुम इसी लायक हो। विंग मिरर के सामने खड़ा होता है, इसी तरह सोच रहा होता है, तो अचानक से मम्मा की कॉल आ जाती है। मम्मा की कॉल विंग अटेंड करता है, तो मम्मा बोलती है, विंग जल्दी से हॉस्पिटल आओ, लेंजन को होश आ गया है, जल्दी आओ। और विंग जो गुस्से में था, क्योंकि वो बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ लेंजन को होश आए, विंग गुस्से में था और बोलता है, ओके मॉम, आता हूँ। और विंग ऐसा बोलकर कॉल कट कर लेता है, और फिर विंग वॉशरूम जाता है, फ्रेश हो जाता है, ड्रेस चेंज कर लेता है, जिस ड्रेस पर लेंजन के ब्लड लगा था वो चेंज कर लेता है। तो इसी में हमारा सीन कट हो जाता है। हमें अगला सीन दिखाते हैं, विंग अपने रूम से बाहर निकल आता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो विंग देखता है कि लेंजन के रूम का गेट खुल गया और कोई अंदर गया, तो विंग शॉक में हो जाता है। और फिर विंग जाता है तो विंग लेंजन के रूम का गेट खोल देता है, तो विंग शॉक में हो जाता है, और विंग लेंजन के रूम को देख रहा है। विंग इतना शॉक में होता है। अब विंग देखता है कि रूम में कौन आया था, तो वो सर्वेंट था। तो सर्वेंट जैसे ही विंग को देखता है तो सर्वेंट बताए, विंग सर आप यहाँ? तो विंग सर्वेंट को देखता है और विंग बताए, क्या हुआ? और ये क्या है? तो सर्वेंट और बताए, नो सर कुछ भी नहीं है, आपको इस रूम में नहीं आना चाहिए, आप बाहर जाइए। तो विंग बताए, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम मुझे बाहर जाने को क्यों कह रहे हो? और ये फ्रेमों की ये हालत किसने की है? सारे फ्रेम जले हुए हैं, आधे, कोई पूरे जले हुए हैं, कोई आधे जले हुए, कोई टूटे हुए हैं, और लेंजन ने इसको अपने रूम में लगाए हैं। ये सारे तो मेरे रूम में लगे हुए थे, ये जलाए किसने? तो सर्वेंट शॉक में हो जाता है। सर्वेंट बताए, सर आपको सब कुछ याद है? तो वही जो शॉक में हो जाता है कि ये मैंने क्या बोल दिया, और वही जो बोलता है, विंग गुस्सा हो जाता है। विंग बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ मुझे उसका जवाब चाहिए। ये फ्रेम मेरे रूम में लगे थे ना, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये किसने तोड़ दिए, जला दिए? ये ज़रूर लेंजन नहीं किए होंगे। वो तो बहुत खुश होगा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, उसकी तो जान छूट गई थी ना मुझसे। तो सर्वेंट सुन रहा होता है विंग की बातें। तो सर्वेंट बोलता है, सर मतलब आपको सब कुछ याद है? तो विंग सर्वेंट को देखता है गुस्से से। तो सर्वेंट बोलता है, सर आपको नहीं है पता कि जब आपका एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि आपको नहीं है पता कि इस घर में फिर कितना बड़ा हंगामा बना हुआ था। तो विंग सर्वेंट की बात सुनता है, विंग शॉक में होता है। विंग बोलता है, तुम क्या कह रहे हो? सर्वेंट बोलता है, जब आपका एक्सीडेंट हुआ था तो आप हॉस्पिटल में थे। तो फिर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं। तो गाँव ही तो हमें फ्लैशबैक दिखा रहे हैं, ये मैं अगले पार्ट में बताऊँगी। ये फ्लैशबैक मैं अगले पार्ट में बता दूँ तो कैसा रहेगा।
यार मेरा डेटा बंद नहीं किया।